व्यूज गुज़श्ता रोज भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की। इस जबान में उसने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमन के लिए भरपूर कोशिश है, हर फोरम पे भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। लेकिन फिर भी भारत चूंकि अपनी अंदरूनी सियासत में बिल्कुल नाकाम हो चुका है, इस वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान भारत से हाथ मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अमन की इस डील में भारत मेज पर नहीं आ रहा। गुज़श्ता रोज भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करे। बहरहाल भारत को इसका खामियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान में नई नवेली हुकूमत ने भी भारत के बारे में बड़े ही ठोस जवाब दिए हैं। इमरान खान ने भारत को कौन सा जवाब दिया, वीडियो जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हिंदुस्तानी क़यादत तकब्बर को छोड़ दे, धमकियां देंगे तो पाकिस्तानी कौम मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। पाक भारत ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो खित्ते से न सिर्फ अमन बहाल होगा बल्कि गुर्बत भी खत्म हो जाएगी। व्यूज वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि वो सऊदी अरेबिया भीख मांगने नहीं गए और न ही वो किसी डील के तहत सऊदी अरेबिया गए थे। सऊदी अरेबिया में जाने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो सरमायाकारी के लिए। इमरान खान का मजीद कहना था कि एक नया निजाम ला रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में शिकायत सेल बनाएंगे, आम आदमी पर जुल्म सितम नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। मीडिया के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान में तकब्बर है जिसको खत्म करने की ख्वाहिश है। उम्मीद करता हूँ कि भारत क़यादत तकब्बर छोड़कर आगे बढ़ेगी। अगर वो धमकियां देंगे तो सारी कौम भारत का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। हमें इसलिए दोस्ती करना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के हालात ठीक हो जाएं। पाक भारत ताल्लुकात ठीक हो गए तो बरसगीर की गुर्बत खत्म हो जाएगी। हम किसी आलमी ताकत का दबाव लेने वाले नहीं, हमें धमकियां न दी जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का है। उन्होंने ऐसा कहा कि जैसी हुकूमत आपको मिली ऐसी हुकूमत नहीं मिलेगी। हम सऊदी अरेबिया में सरमायाकारी के लिए गए थे, भीख मांगने के लिए नहीं गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोर न समझा जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर और 2 ब्यूरोक्रेट्स के अवाम में जाने से तकलीफ हुई है, आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। हम तब्दीली ला रहे हैं और अवाम ने हमारी मदद करनी है। हमने ब्यूरोक्रेसी को मुदाखलत से पाक करना है। हमने KPK में गवर्नेंस की निजाम को बेहतर बनाया, पुलिस को गैर सियासी बनाया और ऐसे काम हम पंजाब में भी करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नए पाकिस्तान का मतलब नया माइंडसेट है। आम आदमी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। तमाम सूबे के SPs यकीनी बनाएं कि आम आदमी के साथ जुल्म ना हो। अभी बुरा वक्त है, अच्छा भी वक्त आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन ज्योग्राफी मकाम पर वाक़या है। इसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट चीन है और अगर भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो वो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क पर मुश्किल हालात है, मुल्की अदारे खसारे में चल रहे हैं, कौमों पर मुश्किल वक्त आते रहते हैं। उन्होंने सियासी मुलाजमीन को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी पर गलत काम के लिए दबाव नहीं लाना चाहते। हम किसी ब्यूरोक्रेट को तब्दील करने का नहीं कहेंगे, KPK के तरह सरकारी मुलाजमीन के काम में मुदाखलत भी नहीं करेंगे। मैं आपसे नए तरह का माइंडसेट चाहता हूं। हम एक नया निजाम ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस में शिकायत सेल बनेगा जहां से मैं निगरानी खुद करूंगा। न्यूज़ आपको मजीद बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी शिकायत सेल बनाने का कह दिया है। आम आदमी के खिलाफ किसी तरह की कोई जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मुझे सरकारी मुलाजमीन की शिकायत का और मुश्किलात का एहसास बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त मुश्किल हालात है। वक्त के साथ साथ उनकी तनख्वाहों का निजाम भी बेहतर बनाया जाएगा। उनका कहना था कि हमारा एजेंडा मुल्क का एजेंडा होगा। व्यूज आपके ख्याल के मुताबिक इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत न करने, पंजाब में नया माइंडसेट लाने और वजीर आजम हाउस में शिकायत सेल बनाने और फिर उसकी मॉनिटरिंग खुद करने का ऐलान करते हुए ये जो बड़ी काविश की है, इस इकदाम को आप किस तरह देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।